अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज एक बड़ा फ़ैसला आया केपी के और पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, और बाकायदा तौर पर एक तफसीली 13 सफ़ाती जो फ़ैसला है वो सुनाया गया और बताया गया कि जो सदर पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था इलेक्शंस का वो वायलेट है। इस पर जो केपीके का जो ऐलान था वो बाद में सदर पाकिस्तान ने भी इसको वापस ले लिया, चूँकि वहाँ पर गवर्नर ने दस्तखत किए थे असम्बली तहलील होने पर, तो वहाँ पर जो इंतखाबात की तारीख है उसका जो ऐलान है वो गवर्नर को करना है। लेकिन पंजाब में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए थे असम्बली की तहलील पर, तो जिस पर फिर जो सदर है वो तारीख दे सकता है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये 3-2 का फ़ैसला आया है, यानी कि 3 जजेस जो थे वो इसके हामी थे और 2 जो थे वो इससे इख्तलाफ कर रहे थे कि अज़हुद जो नोटिस है वो नहीं लेना बनता था। तो ये एक बहुत बड़ी आज की खबर थी और यकीनन ये इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर बनी है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान साहब ने जैसे ही ये फ़ैसला आया तो उन्होंने खैर मकदम किया इस फ़ैसले का, और साथ ही जो जेल भरो तहरीक है उसको ख़त्म करते हुए साथ ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दे। तो ये अब इस तरह से मामला चल रहे हैं, लेकिन इतना ये क्लियर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, क्योंकि इस वक्त चल ये रहा है कि जो हुकूमत है, जो ये 14 जमातें हैं, ये इस वक़्त इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनके अपने जो मारे कानून हैं, वो तो यहाँ तक भी ये बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला 3-2 का फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला 4-3 का है। यानी कि 2 जजेस जो थे, जो खुद से ही इस फ़ैसले से, इस बेंच से बाहर हो गए थे। तो इनका कहना ये है कि वो जजेस भी यही फ़ैसला देते अगर होते बेंच में, तो वो भी यही कहते कि जो इलेक्शंस हैं वो अभी नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं ये बात एक और यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि फ़ैसले में ये बात वाज़ेह लिखी है, जो जो द 2 जो जजेस हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि हमें जो आइन है वो तो इजाज़त दे रहा है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस की, और हम भी इसके हामी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, उनका इस पर अज़हुर जो नोटिस है वो नहीं लेना बनता था। तो यानी कि उनका जो इख्तलाफ है वो अज़हुर नोटिस की हद तक है, वो भी इस बात से मना नहीं कर रहे कि जो इलेक्शंस हैं इनको 90 दिन से आगे लेकर जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब देखें कि किस तरह से जो वज़ीर दफ़ा थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे कि हम पैसे नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए। तो अब अगर ये सारे इससे भागते हैं तो फिर क्या होगा? फिर इन पर तौहीन अदालत लगेगी और मामला जो है वो दोबारा अदालत की तरफ चला जाएगा। वाज़ेह तौर पर इस वक़्त नज़र तो यही आ रहा है कि ये लोग जो पीडीएम जमात है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस वक़्त ये लोग चाह ये रहे हैं कि हम इंतखाबात में उसी सूरत में जाएं जब नवाज शरीफ को दोबारा से अहल करके पाकिस्तान लाया जाए और फिर हमारे पास एक बयानिया हो कि शहबाज शरीफ से मुल्क नहीं संभाला गया तो नवाज शरीफ जो है वो मुल्क को संभाल लेगा। अब यहाँ पर कुछ मिली जुली जो राय हैं वो नज़र आ रही हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब हो सकता है कि जो पीडीएम जमात है वो कौमी असम्बली भी तहलील करे और इसके भी जो इलेक्शंस हैं वो भी साथ ही करा दे और एक ही बार में पूरे मुल्क में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो हो जाए? तो इसका साफ जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पीडीएम जमात है वो अभी इस पोजीशन में नहीं कि वो इलेक्शंस की तरफ जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पर अब वो रिव्यू करने का
जो फैसला है, जो उनकी इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, तो दोबारा से अगर ये रिव्यू भी करते हैं तो फिर भी इससे हासिल तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनके अपनी ही ये मर्जी थी। और पहले ये कह रहे थे फुल बेंच, फिर कल इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, फुल बेंच की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जो दो जजेस जो थे वो खुद ही अलहदा हो गए, और दो जो थे जिन जजेस से इनको इख्तलाफ था वो भी अलहदा हो गए बेंच से। तो पीछे 5 जो जजेस थे वो बच गए थे। लेकिन अब इसके फैसले पर भी, हालांकि एक और बात मैं इसमें आपको बताता चलूं कि ये जो 5 जजेस थे, इन पर जो तमाम जो जमातें हैं वो मुतफक थी, और इनका ये मानना था कि अगर ये जजेस कुछ भी फैसला सुनाते हैं तो हम इस फैसले की पासदारी करेंगे। लेकिन जैसे ही फैसला आया, क्योंकि आज उमर अता बंदियाल साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी है कि जो इंतखाबात हैं हम इनको 90 दिन से आगे नहीं ले कर जा सकते, क्योंकि आइन में इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस फैसले को दोबारा से ये लोग चैलेंज करते हैं या चैलेंज नहीं करते, क्योंकि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो अब हुक्म जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक की अगर मैं खबर दूं तो ये लोग अभी फ़िलहाल के लिए अपने जो इजलास हैं वो बुला रहे हैं, मीटिंग्स इनकी चल रही हैं, और कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन से भाग जाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।